कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आप सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप। वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक माशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है। और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या रिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फ़ायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास। आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते। कहते हूं कि मैं तालिबे इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मयार से? आपके मयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मयार से। खालिक का मयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालिहात करता है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई। जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाही जो मेरी ज़िंदगी है माशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा माशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक माशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप। ये रैशनल आप समझते नहीं। जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है। वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ। एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक। चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपए चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं? मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रॉय खरीदता हूं। मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो। लोग क्या सोचते बात मत करो।
मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोगों को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रॉय खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है? लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है? एक दो नहीं सर, आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। लोग को तकलीफ होती गई बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई, कौन अच्छा आप या मैं? इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना? अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड से। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी मैं आता हूं आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है। टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में, क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक। जेफ बेजोस, उसका तलाक। बिल गेट्स, उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलत फहमी खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है, वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता? अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे, तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो का सेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट? वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए जा रहा, ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में। आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बड़ी गार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा
अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की। हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है, एक के बदले एक। 59 लाख 5,999,000 अब भी उस पर बदलने होता है। आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो, क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है? क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का जो हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं अरे है। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब है? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत नंबर 53 कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते और आखिरत में अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा, और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है। अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप इंजरी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं होता है डॉक्टर को अफसोस होता है, डीप बर्न इंजरी, आपकी एहसास के पेन रिसेप्टर्स मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ है और अल्लाह का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दोजख की आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। तो अल्लाह ताला आखिरत में हिटलर को 6 मिलियन टाइम 12 मिलियन टाइम भी जला सकता है। ये अदल हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हमारे दुनिया में अदल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चोरी खराब है तब मानेगा जब उसको मालूम पड़ेगा आखिरत है, हमारा खालिक है। विदाउट आखिरत आप साबित ही नहीं कर सके चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है। आप साबित ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त साबित कर सकते जब आपको पता लगेगा कि आखिरत है, हमारी इस जिंदगी के अलावा और एक जिंदगी है। और ये अदल सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। और सिर्फ खालिक होना काफी नहीं है, खालिक के साथ आखिरत होना जरूरी है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है। साबित ही नहीं कर सकते, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है। मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा
अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, मेरी दरखास्त है आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी। वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से। है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और लाहौर से ही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने बाइबल मुकद्दस का कई दफ़ा मुतालिया किया है और क्योंकि मैं थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया है। और इसमें जब मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया तो पता चला। आपका नाम क्या आपने कहा? इमरान गिल। आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? आई एम क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, ओके। क्या और मेरा जी सवाल वापस से दोहराएंगे? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, थियोलॉजिकल टीचर, और बाइबल मुकद्दस के साथ साथ मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें बताया गया है कि अंजील, तौरात और ज़बूर में हिदायत है, नूर है, रास्ता है, सीधी राह है, सूरह माइदा है, सूरह अंबिया है, सूरह मोमिन है। तो फिर अगर ऐसा है तो क्यों ऐसी तालीम दी जाती है कि एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि जब तक इन चारों किताबों पे ईमान ना ले आए हम मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसको पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी इस्लामिक किताबें हैं, आप इन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हैं, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं? और हमारे मौलाना हजरात क्यों डिस्करेज करते हैं मुसलमानों को कि इन किताबों को आप ना पढ़ें? माशाअल्लाह भाई इमरान का बहुत अच्छा सवाल, एकदम साफ सुथरा। वो कहते हैं कि कुरान मजीद में कई जगह जिक्र है, तोरा, ज़बूर, इंजाल, हिदायत की किताबें बिल्कुल सही फरमाते, 100%। मायदा, बकरा, बहुत जगह पे बिल्कुल सही। उनका ये कहना है कि अगर आप मानते हैं ये किताबें हैं तो मुसलमान के मौलाना मुसलमान को पढ़ने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है। तोरा, ज़बूर, इंजूर मौजूद ही नहीं। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। आज के तारीख में आप टीचर है, मैं तालिब इल्म हूं, आप टीचर है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। जो कुरान में लिखा गया है कि इंजील अल्लाह की वही है, हम इंजील को मानते हैं, अल्लाह का कलाम, बाइबल को नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल ये लफ्ज कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिबलोस। बिबलोस मतलब किताबों का किताब। सही जाने, आप टीचर है। ये हम मानते हैं। अब आप पढ़ेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक। हमें चाहिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस ईसा अलैहि सलाम। वो किधर है? हम वो चाहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम पे वही नाजिल की। इसीलिए कभी कभी मुसलमान गलत करते। मैं कहता हूं बाइबल, तो अरबी में तर्जुमा करते इंजिल। मैं बोला भाई साहब मैंने बाइबल का इंजिल नहीं कहा। ये बाइबल जो है वो इंजिल नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि जितने किताब पहले आए उनको महफूज रखने का वादा ही नहीं किया। लेकिन सूरह हिजर, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हमने नाजिल किया जिक्र और हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। जितने कलाम, मैंने पहले कह चुका हूं मेरे आंसर में, जितने कलाम कुरान मजीद के पहले आए किताब में लिखा है 4, तोरा, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में लिखा है कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की, बोली कुल्ली अजलिन किताब, बराबर। लेकिन जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थे, ताकि में तकने, और सिर्फ एक लोगों के लिए थे। मिसाल के तौर पे जो इंजील जो नाजिल की गई थी, कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे बनी इस्राइल के लिए। बाइबल में भी उसका जिक्र है। तो वो महदूद था। तो जब महदूद है, अल्लाह ने उसे सही नहीं समझा कि उसे महफूज रखे।
आप टीचर है, अच्छा एडिशन आ गई, किताब की एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। भाई साहब टीचर है कॉलेज में, बराबर। आप बोलेंगे बच्चे लोग फर्स्ट एडिशन पढ़ो, आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। कलेक्टर ने आप बोलेंगे अपने बच्चे लोग को अरे फर्स्ट एडिशन पढ़ो। हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे तहकीक के लिए, आप बोलेंगे सब बच्चे पहली एडिशन पढ़ो। कोई बोलेगा पाकिस्तान में कोई टीचर बोलेगा हाँ कि नहीं? आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। अगर साइंस पढ़ा रहे लेटेस्ट पढ़ो। कुछ लोग रिसर्च करते, कुछ लोग रिसर्च करते। आप रिसर्च करो किस तरीके से फर्स्ट एडिशन है तो आप पढ़ेंगे। मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा बाइबल। मैं बोलता हूं पूरी बाइबल पढ़ना वक्त जाया मत करो, पागल बने क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हो? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो? कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं देयर हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द बाइबल? देयर आर क्वाइट अ फ्यू वर्जन्स। क्वाइट अ फ्यू। आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहां 1 सेकंड होता है 1 घंटा। फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो आई डोंट नो। नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं। वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है जी। आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? लेस देन 100। लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? एक। तर्जुमा होंगे अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके। जो ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल कहते हैं ना, मैंने कहता हूं क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं। भाई आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तो एक ही करूंगा ना। ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़े, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा? 2 बिलियन लोग को। आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं है जहां तब्दील हुई, एक आयत। हदीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं। ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते हैं ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके, ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब प्लीज डोंट से। क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे चारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते। एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा मैं क्या पंजाब में सीखता? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, जो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये दो जब फंस जाते ना, एक अकलमंद इंसान क्या बोलेगा? कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको,
Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना? कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जो फंस जाते हैं ना बाइबल, उसमें फर्क है। क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते। हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान ने, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बियाह पे मैं पढ़ता हूं। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई। मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों का अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालव इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते हैं तो मैं डिफेंड करता हूं। नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वही तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहिए था, माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक, थैंक यू।